हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ गणतंत्र दिवस के ऊपर है, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे। जैसे कि हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसको क्या किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, यानी कि इंग्लिश में आप रिपब्लिक डे भी कह सकते हैं। तो उससे मैं संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपका संविधान कब लागू हुआ था और ये क्या कहते हैं, इस त्यौहार को राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाते हैं, यह 26 जनवरी 2024 में मतलब कौन सा मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया जाएगा। जैसे कि आपका बर्थडे होता है, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि बर्थडे होता है, कहते हैं कि अरे भैया आज का 10वां बर्थडे है, आज उसका 15वां बर्थडे है। तो इस तरीके से इसका भी एक बर्थडे समझ लीजिए आप। तो ये 2024 में कौन सा मनाया जाएगा वो भी मैं आपको अपने प्रश्न बताऊंगी, और आपको सबसे पहले झंडा किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था, वो भी मैं बताऊंगी। तो मेरी वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें, बीच में स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे बेल आइकन को दबाना ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस क्या होता है, आपका रिपब्लिक डे, जो कि आज है, यानी कि आज गणतंत्र दिवस है। तो हम क्या कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। संविधान क्या, जिसमें हमें सारी धारा यानी कानून वगैरह सारी चीज़ें हमें संविधान में मिलती हैं, तो वो कब लागू हुआ था। क्योंकि आप देखिए कि गणतंत्र दिवस तो आपने मना ही लिया, लेकिन वो भी तो पता होना चाहिए संविधान, एक कानून वगैरह कब से लागू हुआ था। तो वो कब लागू हुआ था आपका, 26 जनवरी 1950। क्या है, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम कि मैंने दिवस नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना नेशनल, कि क्या है नेशनल प्रोग्राम है ये, तो हम इसको क्यों मनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। कि देखिए आज़ादी के बाद, यानी कि हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी उसके बाद क्या हुआ कि हमारा देश क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो इसलिए उसी टाइम, इसी वजह से उसको 26 जनवरी 1950 के रूप में मनाते हैं। देखिए आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, इसलिए इसे 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का तरीका 15 अगस्त से अलग क्यों होता है। क्योंकि देखिए कि आपको कहते हैं कि गणतंत्र दिवस यानी कि आपको 26 जनवरी को अलग फहराते हैं और 15 अगस्त को आपका अलग फहराते हैं। अब देखेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे आप गणतंत्र दिवस का देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गणतंत्र दिवस का क्या है। गणतंत्र दिवस में क्या होता है, आपका प्रधानमंत्री देश के क्या है, राजनीतिक प्रमुख है। देखिए प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख है, यानी राजनीति में सबसे ऊपर हैं आपके प्रधानमंत्री। तो अब देखिए वो क्या करते हैं कि वे स्वतंत्रता पर ध्वजारोहण करते हैं, यानी कि ध्वजा को फहराते हैं, झंडा को फहराते। देखिए तो क्या होता है कि वे स्वतंत्रता देखिए प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके कि वो हमको ध्वजारोहण करते हैं। यानी कि ध्वजारोहण क्या है कि आपका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, आपका 15 अगस्त को मनाया था। ठीक है, तो वे स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, अब इसी का दूसरा हम देखेंगे कि राष्ट्रपति
देश के कौन है, वो कौन है, संवैधानिक प्रभु यानी कि संविधान के, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख हैं, वे गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं, ठीक है, झंडा फहराते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। 26 जनवरी 2024 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी कि भारत 2024 में, यानी कि आज के दिन कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो भारत कौन सा मना रहा है, 75वां, या आप ऐसा लिख सकते हैं 75th, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। 26 जनवरी 1950 परेड में प्रमुख या मुख्य अतिथि, ठीक है, तो दोनों में से कुछ समझ लीजिए। प्रथम सॉरी, मैंने लिखने में थोड़ा सा गलती कर दी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रथम लिखेंगे, वो एक्चुअली मैंने दोनों ही साथ में लिख दिया, इसलिए देखिए प्रथम माने होता है पहले मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो हमें लिखना है 26 जनवरी 1950 की परेड में जो सबसे पहले, देखिए सबसे पहले जो हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो परेड में सबसे पहले जो प्रमुख अतिथि थे वो कौन थे, वो आपके प्रमुख अतिथि होते हैं, उनका नाम बताया जाएगा। तो वो कौन थे, आपके सुकर्णो थे, वो क्या थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। देखिए सुकर्णो जो आपके कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया राष्ट्रपति, ठीक है, कौन थे, सुकर्णो थे आपके इंडोनेशिया राष्ट्रपति थे, यानी इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति सुकर्णो थे, तो वो प्रमुख अतिथि। अब गणतंत्र दिवस का पारंपरिक स्थल कौन सा है, आपका कर्तव्य पथ, क्या है, कर्तव्य पथ, जो देखिए जो पहला राजपथ था उसके नाम से उसको संबोधित करते हैं, यानी उसके नाम से उसको जाना जाता है। तो देखिए कौन सा स्थल था, कर्तव्य पथ, कौन सा था, कर्तव्य पथ। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, 2024 गणतंत्र दिवस परेड का विषय, यानी कि जो आप परेड होगी, यानी कि आज परेड जो होगी उसका विषय क्या है, कि मतलब किस बेस पर है, तो उसका विषय है, तो हम आपको विषय बताएंगे। देखिए इसका विषय क्या है आपका, पहले आप उसका विषय सुन लीजिए, कि जैसे कि लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, कि देखिए क्या है, लोकतंत्र की जननी, ठीक है, और विकसित भारत, ठीक है। देखिए कि लोकतंत्र की जननी यानी लोकतंत्र को जन्म देने वाला, और विकसित भारत यानी भारत का विकास हो, तो ये इसका विषय है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे कि गणतंत्र दिवस के दिन 21 तोपों की सलामी क्यों दी जाती है, क्यों देते हैं हम, देखिए कि इस दिन क्यों देते हैं हम, कि उनको पता होना चाहिए राष्ट्रीय गान बजाना है, 21 तोपों की सलामी के बाद तुरंत क्या होता है, आपका राष्ट्रीय गान बजता है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, यानी कि जो 75 यानी कि आज का क्या कहते हैं आपका गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं, यानी कि जो मुख्य अतिथि हैं, जो कहते हैं ना कि मुख्य अतिथि आए हुए हैं, तो वो कौन है आपके, राष्ट्रपति इमैनुएल और मैक्रोन। देखिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ये यहाँ के मुख्य अतिथि हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 26 जनवरी 1950 को झंडा किसने फहराया, तो 26 जनवरी 1950 को झंडा किसने फहराया था, कि आपका कहते हैं आज़ादी के बाद जो 15 अगस्त आए थे, ठीक है, आज़ादी के बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कौन थे, कि जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने क्या किया था, लाल किले पर फहराया था, ठीक है, आज़ादी के बाद। देखिए क्योंकि उन्होंने फहराया था इसमें भी और उसमें भी, ठीक है, तो क्या लिखा हम, जवाहरलाल नेहरू,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि भारत का राष्ट्रध्वज किसने बनाया था, कि भारत का जो हमारा राष्ट्रध्वज है यानी कि हमारा झंडा है तो किसने बनाया था, आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया, देखिए आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया, देखिए आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जो वहाँ पर आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने इसको ध्वज को बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने ध्वज को बनाया था, कब बनाया था, 1921 में बनाया था। कब बनाया था, 1921 में, देखिए 1921 में बनाया था। ठीक है, 1921 में बनाया था। तो उसका कलर कैसे था कि केसरिया तो हिंदू के लिए था, केसरिया हिंदू का प्रतीक था और हरा मुसलमान का प्रतीक था। ठीक है, तो देखिए 1921 में बनाया था। और देखिए इसी का एक क्वेश्चन, एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए कि भारत का जो पहला झंडा था, वो पहला झंडा था 1906 में बनाया गया था। पहला झंडा भारत का 1906 में बनाया गया था। तो इसे क्या था, इसे हमारा 7 अगस्त को इसको बना के पूरा इसको डिज़ाइन तैयार की गई। तो 7 अगस्त को किसने क्या बनाया था, इसको पारसी बागान ने। किसने बनाया था, पारसी बागान उनका नाम था। तो वो क्या था, ग्रीन पार्क में जो कलकत्ते में उसको फहराया गया था। और उसका कलर था लाल पीला और हरे रंग का उसका कलर था। उसके बाद उसमें क्या था, 36 पट्टियाँ थी, इस तरीके से उसमें पट्टियाँ थी, लाल पीली हरी, ऐसे करके वो झंडा ऐसा था। तो उसमें होता स्वामी विवेकानंद किसने बनाया था, कि स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी भगिनी निवेदिता, उन्होंने उसको बनाया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।